वहाँ के घर भी बड़े अजीब लगे। 100-100 साल पुराने घरों में लोग रहते हैं। मुझे जर्मन ट्रेन 350 पर चलते हुए अजीब लगती है। और मुझे याद है स्काइप जब नया आया तो हम जर्मनी में थे। पानी की बोतल को देखा और प्यास बुझ गई। और अगर मैं ये कहूँ कि वो देखो दरख्त के ऊपर बेबीज उगे हुए हैं जैसे सेब उगते हैं। दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर शाहिद कुरैशी। दुनिया में हम देखते हैं कि लोगों को अजीब क्या लगता है। मुझे याद है कि जब 2006 में हम जर्मनी गए और मेरे साथ पाकिस्तान से और भी दोस्त थे, तो वहाँ की हर चीज़ अजीब लग रही थी। वहाँ की ट्रेन 350 किलोमीटर पर आवर पर चलती हुई अजीब लग रही थी। वहाँ की अंडरग्राउंड ट्रेन अजीब लग रही थी। वहाँ पर टेक्नोलॉजी, वहाँ पर जो हमारे पास कमरे की चाबी थी, उसको जब हम दबा चलाते थे 2006 में, तो उस पर एक स्माइल बनता था। जैसे वो स्माइल बनता था को गालबन मैसेज कंट्रोल रूम में जाता था कि शाहिद कुरैशी इस कमरे में एंटर हो गया। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी हमें अजीब लगता था। वहाँ की सड़कें, वहाँ के साइकिल, वो ऐसे साइकिल थे वो फोल्ड हो जाते थे और वो फोल्ड होकर उसको पकड़ कर ट्रेन में बैठ जाते थे। और ट्रेन से उतरे, अनफोल्ड किया तो बाइसिकल भी हमें अजीब लगता था। वहाँ का खाना पैकेज फॉर्म में, बियो कहते हैं वहाँ की ज़ुबान में, उसको खाद फ्री बनाया, वो भी हमें बड़ा अजीब लगा। वहाँ के घर भी बड़े अजीब लगे। 100-100 साल पुराने घरों में लोग रहते हैं, अंदर से वो शानदार और कंफर्टेबल हैं। ये सब कुछ हमें अजीब लग रहा था। लेकिन क्या और भी कुछ दुनिया में अजीब चीज़ें हैं? अगर मैं ये कहूँ कि उस्मान, वो एप्पल वहाँ पड़ा है, मैंने एप्पल को देखा और एप्पल को देखते ही मेरा पेट भर गया। और या वो दूर बोतल पड़ी है पानी की, मैंने पानी की बोतल को देखा और मेरी प्यास बुझ गई। तो आप कहेंगे यार ये आपने डॉक्टर साहब बात तो बड़ी अजीब की है तो ये अजीब, लेकिन दिल मानता नहीं है कि सेब को देखा और भूख मिट गई, और पानी की बोतल को देखा और प्यास बुझ गई। और अगर मैं ये कहूँ कि वो देखो दरख्त के ऊपर बेबीज उगे हुए हैं जैसे सेब उगते हैं, तो दरख्तों पर बच्चे उगने शुरू हो जाएं तो कैसा लगेगा? तो आप कहेंगे ये भी बहुत अजीब है। लेकिन ऐसा होता नहीं है डॉक्टर साहब। हम कहें कि मैं मेरी लिप्स ना हिलें और मेरी ज़ुबान ना हिले और मेरी आवाज़ पहुंच जाए, तो आप कहेंगे ये तो हो नहीं सकता, अगर हो गया तो अजीब लगेगा। तो मेरे दोस्तों, मेरा देखना भी कितना अजीब है। मुझे ये चीज़ें तो अजीब लगेंगी, लेकिन एक दरख्त के ऊपर आम का लग जाना वो मेरे लिए इंतहाई नॉर्मल है। इस दरख्त को अगर मैं काटूं, उसमें लकड़ी निकलेगी, तो उस लकड़ी में से आम का निकलना, क्या ये अजीब नहीं है? इकबाल ने इसलिए कहा था, हाँ जी, इस अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, ऐ साहिब नज़र ज़ौक़ नज़र खूब है, लेकिन जो शय की हकीकत को न देखे वो नज़र क्या। एक लकड़ी के दरख्त में से आम का निकलना मुझे अजीब नहीं लगता, और एक माँ के पेट से बेटे का, बच्ची का पैदा होना मुझे अजीब नहीं लगता। इतने बड़े सूरज और चांद का और दुनिया का अपनी जगह से मूव कर जाना, ये मुझे अजीब नहीं लगता। मुझे जर्मन ट्रेन 350 पर चलते हुए अजीब लगती है। और मुझे याद है स्काइप जब नया आया तो हम जर्मनी में थे, तो हमें बड़ा अजीब लगा और हमने अपनी वालदा को, घर वालों को जर्मनी में पड़ती हुई बर्फ़ दिखाई। स्काइप का देखना अजीब, लेकिन बर्फ़ का आसमान से गिरकर वहाँ पर एक फूल बनना। ये जितनी भी बर्फ़ गिरती है ना, जर्मनी में मैंने ऑब्जर्व किया, जब भी ये बर्फ़ गिरती है ना, एक हफ्ते में वो एक तरह की डिज़ाइन बनेगी, सर्टन तरह का फ्लावर बनेगा। चंद दिनों बाद कोई चेंजेस आती हैं टेम्परेचर में या कोई ऐसी वेरिएबल्स हैं, फिर किसी और तरह के फूल बनेंगे। इन फूलों का बनाने वाला, डिज़ाइनर्स का बनाने वाला कौन है, और ये फूल अजीब क्यों नहीं लग रहे? तो मेरा देखना कितना बचगाना है। मुझे चंद चीज़ें तो अजीब लगती हैं, लेकिन हकीकी चीज़ें जो अजीब थीं, वो मुझे अजीब नहीं लग रही। मुझे अपना देखना बदलना होगा, मुझे अपना देखना बेहतर करना होगा। आइए हम भी सोचें, कमेंट दीजिए कि क्या मेरा देखना नॉर्मल है,
क्या मैं भी अजीब चीज़ों को देख पा रहा हूँ? क्या असल अजीब चीज़ें कौन सी हैं? और शेयर कीजिए और इस पैगाम को फैलाइए हमारे साथ।